आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। क्यों जीजू, आपको भूख नहीं लगी है क्या? इसका मतलब मैं ये समझूं कि आपने भी फास्ट रखा है? बुलबुल तुम पागल हो गई हो, मैं और फास्ट रखूंगा। इनफैक्ट मेरा तो मन कर रहा है कि किसी को कच्चा चबा जाओ। कच्चा मत चबाओ जीजू, वो क्या है कि कड़वे लोगों को चबाओगे तो टेस्ट खराब हो जाएगा आपका। क्या बात है, जलेबियां? अरे आप लोगों को कैसे पता चला कि मुझे आज जलेबी खाने का मन कर रहा है? रोनी, ये जलेबियां कमरे में रखवा दो। ओके दी, साइड दो ना, साइड। छन एक काम करो, जल्दी से प्लेट लो और उस सोफे के पास रख दो। और किसी को हाथ भी मत लगाने देना क्योंकि पूरी की पूरी थाली मैं खाने वाला हूँ। ओके सर। ए रुक, ऑर्डर पहले मैंने दिया था। तो क्या हुआ, प्लेट पहले छन ने पकड़ा है ना? छन ए, नजर पहले मेरी पड़ी थी। लड्डू जैसी शक्ल है तुम्हारी, तुम जलेबी खा के क्या करोगी? हाँ, तुम अभी तक वहीं पर खड़ी हो। लो थाली लो। रोनी, तुमने सुना नहीं? ये दागा, एक कदम भी बढ़ा है ना तो तेरा 2 इंच कम कर दूंगा मैं, समझा? आप उसे डरा सकते हैं, मुझे नहीं। लाओ जलेबियां। सर वो तो ले गई। आप बेवजह मुझसे पंगे ले रहे हैं। बचपन की आदत है। आदतें बदल लीजिए क्योंकि जलेबी तो मैं खा के रहूंगी। थोड़ी तो शर्म कर लो, घर में सभी लोग व्रत रखे भूखी बैठी है और तुम सबके सामने जलेबी खाओगी? गलती की है तो सजा भी तो इन्हीं मिलेगी ना। गलती? लेट मी एक्सप्लेन। रोनी, मैंने तो नहीं कहा था ना इन लोगों से कि सारे दिन भूखे रहो, सब अपनी मर्जी से भूखे। और किस लिए? ताकि दुनिया से दिखावा कर सके कि इन्हें बड़ी फिक्र है अपने पतियों की। दुनिया को दिखावा करने के लिए पूरे दिन भूखी रहती। अगर आपको वाकई अपनी पति की फिक्र है, पहले खुद खुश रहना सीखिए। मेरा तो मानना यह है कि जो मन में आए खाना चाहिए और अपनी आत्मा को खुश रखना चाहिए। ये क्या है बेकार का दिखावा? एक व्रत करके साबित कर देगी कि अपने पति से प्यार करते, और जिसने नहीं रखा वो प्यार नहीं करती। ठीक है, कुछ खा लेंगी तो पति को कुछ हो जाएगा क्या? कितना और गिरेगी तू प्रज्ञा? हाँ, कितना गिरेगी तू? तुझे पता है मैं आज यहाँ क्यों आई हूँ और हर बार तेरे घर में क्यों आती हूँ? क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि क्या कभी मुझे वापस अपनी बेटी मिलेगी। लेकिन नहीं, मैं तो बोल ही जाती हूँ कि मेरी बेटी की आंखों पर पैसे की पट्टी बंधी हुई है। तुझे पता भी है कि करवा चौथ का व्रत एक सुहागन के लिए क्या मायने रखता है? अरे औरतें पूरा दिन ना पानी पीती हैं ना खाती हैं, सिर्फ इसलिए कि पूरा दिन वो भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। एक आस्था है इसमें। तू तो समझ ही नहीं सकती और मैं तुझे क्यों समझा रही? मैंने तुझे थप्पड़ भी क्यों मारा? क्योंकि तुझे मेरे थप्पड़ का कोई असर तो होगा ही नहीं, क्योंकि तू तो वो प्रज्ञा है ही नहीं। थप्पड़ तो मुझे अपने आप को मारना चाहिए था। तुझे पता है ये जो पैसों की पट्टी तूने अपने हाथ पे बांधी हुई है ना, इसके कारण ना तुझे अब कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है, और जल्दी तुझसे कुछ बोला भी नहीं जाएगा क्योंकि तेरे आसपास कोई सुनने के लिए होगा ही नहीं। तूने किसी को छोड़ा ही कहाँ है जो कोई तेरे साथ खड़ा होगा। मैं क्यों आती हूँ यहाँ बार बार? मुझे समझ जाना चाहिए कि तेरा कोई रिश्ता नहीं है मेरे साथ। क्यों मुझे हर बार ऐसा लगता है कि मैं इस घर में आऊंगी और मुझे अपनी बेटी वापस मिल जाएगी? शायद आज एक सुहागन जीत जाएगी और तू हार जाएगी।
समझ जाना चाहिए। जो 7 फेरों के हुए बंधन को तोड़ सकती है, जो उसने अपने पति के साथ निभाने की कसमें खाई थी, ये कैसे याद रखेगी कि उसने मेरी कोख में 9 महीने तक मेरी कोख से जन्म लिया। तो ये सब भूल गई ना कि मैं तेरी माँ हूं और तू मेरी बेटी। जिस बेटी पर मुझे इतना गर्व था, वो उस बेटी के कारनामों के कारण मेरी आज गर्दन शर्म से झुक जाती है जब मैं इस परिवार में किसी को देखती हूँ, जब मैं अपने दामाद को देखती हूँ। अब मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी, क्योंकि मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बेटी और मैं तेरी माँ। आज से तू समझ लेना कि तू एक अनाथ है। तू एक अनाथ, इसकी माँ मर चुकी है। तू एक अनाथ है, एक अनाथ। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ बेटा जी, मुझे माफ कर दीजिएगा बेटा जी। जब मैंने प्रज्ञा का हाथ आपके हाथ में दिया था, तब आपसे बस एक ही विनती करी थी कि मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरी बेटी ही आपके सब दुखों का कारण बन जाएगी। इसने जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए तो भगवान भी उसे माफ नहीं करेगा, लेकिन आप हो सके तो उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आंटी जी प्लीज, आप माफी क्यों मांग रही है? और सही कहा आंटी जी आपने कि ये माफी के लायक नहीं है, और अब इसे कोई माफी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो सिर्फ नफरत। आपने अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ा है, लेकिन आपका एक रिश्ता मेरे साथ भी तो है ना। तो आपका जब भी मन करे अपने इस बेटे से मिलने आ जाना, और ये करने के लिए ना आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ बेटा जी, आपने हमेशा मुझे अपनी माँ समान ही माना है और मैंने भी आपको बेटा ही माना है। मैं जब भी आपसे मिलना चाहूंगी आपके घर आ जाऊंगी, लेकिन आज यहाँ नहीं रुक पाओगी। अब मुझसे रुका नहीं जाएगा, आप मुझे जाने दीजिए। ये सब क्यों हो रहा है बुलबुल? मैं क्या थी और क्या बन गई हूँ? मेरी जिंदगी क्या थी और क्या होती जा रही? मैं अपने पति के लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं करवा चौथ का व्रत भी नहीं रख सकती। उनके लिए व्रत रखा भी है तो उन्हें नहीं बता सकती, क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। और माँ ने तो सारे रिश्ते तोड़ लिए मुझसे।